हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। हैलो एल्केन बनाने की विधि हमने देख लिया था, भौतिक गुण के बारे में हमने समझ लिया था बच्चों। रासायनिक गुण में एक लेक्चर हमने कराया था जिसमें आपको एक अणुक और द्वि अणुक यानी SN1 नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया और SN2 यानी द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया बताया था। साथ में उसमें अंतर भी बताया था जो जस्ट इसके पहले लेक्चर अपलोड है बच्चों, प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे नाभिक स्नेही अपक्रिया ही, लेकिन बच्चों लगभग 5 अपक्रियाएं देखेंगे और आप लोगों से गुजारिश है कि जितने अपक्रिया कराता हूं आप लोगों को नोट डाउन करते चलना है। यदि आप एनसीईआरटी का बुक उठाओगे बच्चों तो कुछ अपक्रियाएं वहां पे नहीं रहता, लेकिन लास्ट में जब आप देखोगे एक्सरसाइज में तो ऐसी अपक्रियाएं देखने को मिलती है जो कि बुक के अंदर रहते ही नहीं है। इसलिए अपन को जो जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो आपको कराएंगे। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सारा चीज जो मैं यहाँ पे कराता हूँ वो नोट्स में भी अवेलेबल रहता है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि नोट्स प्लस वीडियो, कुछ चीजें हो सकता है नोट्स में ना हो लेक्चर में मिल जाए, और कुछ चीजें ऐसा भी हो सकता है जो लेक्चर में ना हो नोट्स में मिल जाए। इसलिए मात्र एक छोटा सा कॉस्ट रखा जाता है, मात्र 100 रुपए, ताकि हर बच्चा नोट्स ले सके। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। मात्र 100 रुपए लगेगा बच्चों, बढ़िया नोट्स मिलेगा। तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए नोट्स जरूर ले लें, ठीक है। केमिस्ट्री का लेना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हैलो एल्केन मतलब RX है बच्चों, है ना। इसकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार से होती है। एक तो डायरेक्ट नाभिक पर अटैक कर दे, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर दे, तीसरा हाइड्रोजन परमाणु को आकर के धातु परमाणु जुड़ जाए। क्या बच्चों? धातु परमाणु। तो इस तरीके से इनको 3 भागों में बांटा गया है कि एक नाभिक से स्नेह करने वाला जो R पॉजिटिव होगा, इससे स्नेह करने वाला जैसे OH निगेटिव, Cn निगेटिव, NO2 निगेटिव, Cl निगेटिव, Vr निगेटिव, आयोडीन निगेटिव, CH3COO निगेटिव, RONA, इस तरीके से बच्चों, है ना, आप लोगों के ये अभिकर्मक है और ये अभिकर्मक नाभिक से प्रेम करते हैं। वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक मतलब सीधा कार्बन से स्नेह करेंगे, धनायन से स्नेह करेंगे और डायरेक्ट आकर अटैक करेंगे। तो आज अपना यही चलेगा बच्चों, क्योंकि विलोपन में ज्यादा आपका है नहीं, विलोपन में 1-2 अपक्रिया है, तो अपना यही चलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया आप लोगों को पता है कि जब बच्चों क्या होता है कि कोई भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो डायरेक्ट, है ना, नाभिक पे जाकर के नाभिक स्नेही अभिकर्मक को ही प्रतिस्थापित करता है, नए यौगिक बनाता है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया करता है, कहलाता है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का एक प्रॉपर्टी बच्चों, इसमें N आयन होता है, ऋणात्मक आयन होता है, या तो जोड़े के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है। पहला जो अभिक्रिया देखेंगे बच्चों, विलियमसन संश्लेषण, नाम से आ जाता है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए। इससे बच्चों ईथर बनता है। देखो बच्चों, ईथर का पहचान आप लोगों को पता होना चाहिए। RX है बच्चों, ये आपका हैलो एल्केन। क्या है? हैलो एल्केन। क्या है बच्चों? हैलो एल्केन। क्या है? हैलो एल्केन, ठीक है। RX हैलो एल्केन। और इससे बनाएंगे बच्चों ईथर। तो 2 एल्किल ग्रुप के बीच, जैसे ये दूसरा भी मान लीजिए एक R है तो R डैश कर दिया, दूसरा एल्किल ग्रुप है, 2 एल्किल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये कहलाता है बच्चों ईथर। क्या कहता है? ये ईथर कहलाता है, ठीक है। तो हम RX से क्या बनाएंगे बच्चों? ईथर। तो इसके लिए अपन को RX की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से कराएंगे। किससे? RONA से। किससे बच्चों? RONA से। तो Na जो है ना, Na बढ़िया प्रेम करेगा X से, क्योंकि जो आपका X है वो हाइड्रोजन परमाणु है, X जो है हाइड्रोजन परमाणु है। तो बच्चों NaX अलग हो जाएगा। Na जो है X को लेकर के चला गया, है ना, कहीं भी घूमने, बढ़िया सा प्रेम संबंध इनका हो गया, अलग हो गए, क्योंकि Na जो है धनात्मक है, X जो है ऋणात्मक है, इसलिए आसानी से इनके बीच दोस्ती हो जाएगी। बचा क्या बच्चों? R बचा और O बचा और R डैश। इस तरीके से आपका ये कहलाता है क्या बच्चों? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, या आप देख लो सोडियम एल्का ऑक्साइड। देखो बच्चों, एल्का ऑक्साइड क्यों कहा जाता है? सोडियम है, एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है,
ऑक्सीजन है बच्चों, RONA, क्या RONA, इसे बोला जाता है सोडियम एल्का ऑक्साइड। क्या बच्चों? सोडियम एल्का ऑक्साइड। जब ये टूटेगा बच्चों तो ROA निगेटिव हो जाएगा और Na पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये जो निगेटिव आयन है वो किससे? नाभिक से प्रेम करेगा, जाकर कार्बन के पास अटैक करेगा और ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाएगा, इसलिए इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया भी कहते हैं। समझने की कोशिश करें एक एक पॉइंट बच्चों, वैसे भी आप लोगों को कठिन नहीं लगेगा, लेकिन हाँ यदि समझोगे तब, यदि सोचोगे कि हमको बिल्कुल याद हो जाए एक बार में, तो संभव नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका यही है कि हम पढ़ा रहे हैं उसे भी नोट डाउन करो, इसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर भी लिखो, फिर आप बच्चों एक बार दो बार रिवीजन करो, फिर भी लिखो। जितने बार इसको लिखोगे उतने बार आपसे बनेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो हमें क्या बनाना है? ईथर बनाना है। किससे? विलियमसन संश्लेषण। अभी हेलो एल्केन पढ़ रहे हो बच्चों, जब ईथर पढ़ाएंगे तो वहां पे भी आपको यही अपक्रिया देखने को मिलेगा कि आप लोग रोना से रोर बनाते हो। रोना से रोर, ये रोना है बच्चों, ये सोडियम है, एल्क है, ऑक्साइड है, तो सोडियम एल्का ऑक्साइड, इसमें RX के साथ क्रिया होती है तो रोर बनता है, इसीलिए बोलता है रोना से रोर। मान लीजिए R' है तो R' बना, सिंपल है, जो भी आपको लेना है तो ले सकते हैं। तो रोना से रोर, ये हमारा ट्रिक है विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कि रोना से रोर, ये आपका सोडियम है एल्का ऑक्साइड। अच्छा सर कोई एग्जांपल आप बता दो, तो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी लिखना है कि जब एल्किल हैलाइड, बच्चों, जब एल्किल हैलाइड मतलब RX, जब एल्किल हैलाइड सोडियम एल्कोहोलेट या सोडियम एल्का ऑक्साइड, तो सोडियम एल्का ऑक्साइड मैंने कहा RONA, ये बच्चों R' है, अलग है, ठीक है, इसके साथ क्रिया कराई जाती है तो हैलोजन परमाणु को ये जो एल्का ऑक्साइड समूह है वो विस्थापित कर देता है। आपको बताया बच्चों, तो OR इस पे अटैक करेगा तो हैलोजन को मारेगा धक्का और जाकर के नाभिक से डायरेक्ट क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। भाई जब ये हैलोजन परमाणु अलग होगा तो रोएगा, सोडियम कहेगा कोई बात नहीं भाई, मेरे से दोस्ती कर लो, मैं अकेला पड़ा हूं, दोस्ती कर लोगे तुम्हें कहीं वहां भटकना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा साथी मैं। तो इस तरीके से बच्चों बनाता है अपना रोना से रोर। ये रोना हो गया, रोना से रोर बन गया। अच्छा जैसे मैं कहता हूं प्यारे बच्चों CH3Cl है, ठीक है, यहां पे ले लिया बच्चों NaOC2H5, इसका नाम क्या होगा? बड़े प्यार से बताना, इसका नाम क्या होगा? देखना बच्चों, ये आपको देखना है, सोडियम है, एल्का ऑक्साइड बोला गया बच्चों, तो सोडियम है, एथ है, 2 कार्बन है तो एथा ऑक्साइड, क्या हो गया? सोडियम एथा ऑक्साइड। ठीक बच्चों, इसका नाम क्या हो गया? 1 कार्बन है सर, तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया फिर बच्चों? मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। ये हो गया सोडियम एथा ऑक्साइड। अच्छा यहां पे क्या बनेगा? तो ध्यान से देखना, जो आपका Na है, जो Na है प्यारे बच्चों, ये Na जो है, ये Na बड़े प्रेम से Cl को उठा ले जाएगा, यहाँ पे बचेगा CH3OC2H5 और बच्चों आपका C2H5, यहाँ पे आपका हो गया NaCl। क्या हो गया? NaCl। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? एथिल मेथिल ईथर या मेथिल एथिल ईथर। पहले अल्फाबेट आप देख लो, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ईथर बन चुका है। इस तरीके से बच्चों आपका विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया कंप्लीट। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी जगह आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हो, C2H5Br ले लो, C2H5Cl ले लो बच्चों, तो ये ईथर बनना हो जाएगा। दूसरा अपक्रिया डायरेक्ट अपना अटैक करेगा, कहां पे? नाभिक से ही अटैक करेगा, डायरेक्ट नट अटैक करेगा। देखो बच्चों, जब एल्किल हैलाइड जल अपघटन पर एल्कोहल देता है, मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया जल से क्रिया कराती है। यह जल अपघटन जलीय क्षार के साथ उबालने पर या उबलते हुए जल में निलंबित सिल्वर ऑक्साइड के साथ शीघ्रता से होता है। यानी जल अपघटन कराते हैं बच्चों जब जलीय क्षार को हम एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं। तो कोई भी जलीय क्षार ले लो, जैसे KOH ले लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। देखना बच्चों, यहां पे हम ले लेते हैं, आपको सबसे पहले बताना है RX, ये आपका एल्किल हैलाइड है। जलीय माध्यम, ये बच्चों आपका KOH है, क्षार है, ये किसमें है? जलीय है, याद रखिएगा। क्या बच्चों? जलीय है। ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं जलीय, एल्कोहलीय नहीं, जलीय है, याद रखिएगा बच्चों, जलीय है, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओ। ये इसको हम ऐसा ना लिखकर, हिंदी ना लिखकर, इसको ऐसा लिखो शॉर्टकट, एक्वस आयन लिखते हैं कि ये आयन के रूप में है।
ठीक है, एक्वस में है। अब देखना बच्चों कितना प्रेम से ये प्रेम से, ये जैसे आपको यहाँ पे KOH से क्या होता है, KOH से होता है सर K पॉजिटिव अलग होता है, OH नेगेटिव। अब ये जो OH नेगेटिव है ये आपका नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाभिक से स्नेह करेगा, डायरेक्ट R के साथ जुड़ जाएगा तो ROH हो गया, ये आपका एल्कोहल बन गया। अच्छा, अभी इसके पहले भी हमने बताया था कि X मतलब हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हटेगा तो रोएगा, और रोएगा तो इसके लिए कोई हाथ थामने वाला होगा, वो हाथ थामने वाला यहाँ पे पोटेशियम है, क्योंकि पोटेशियम धनात्मक है। पोटेशियम कहता है कोई बात नहीं भाई, तू इधर उधर मत घूम, तेरे से दोस्ती करने के लिए तेरा भाई हाजिर है, तुझे बिछड़ने की जरूरत नहीं है, तेरे गम के साथी हम हैं। समझ रहे हो ना? इस तरीके से बच्चों अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। जैसे यहां पे ले लेता हूं C2H5, इस बार Br ले लेता हूं तो ठीक रहेगा आप लोगों को, ठीक है। साथ में किसके साथ क्रिया कराता हूं बच्चों, KOH, है ना। एक्वस का मतलब है जलीय, एक्वस का मतलब क्या है, जलीय। एक्वस का मतलब क्या है बच्चों, जलीय। एक्वस का मतलब क्या है, जलीय। अब क्या होगा तो सर K जो है ये Br के साथ क्रिया करेगा और OH जो है डायरेक्ट नाभिक पर अटैक करेगा, तो C2H5 और OH बना लिया। सर आपका जो K है वो क्या बनाएगा, KBr बना लेगा। क्या बनाएगा बच्चों, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या था सर, दो कार्बन को बोलते हैं एथ से बनता है एथिल, क्योंकि एल्किल ग्रुप है बच्चों, ये एथिल है। और ब्रोमीन को बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड, खत्म कहानी। ये ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, अरे सर ये भी तो एथिल ग्रुप ही है, एथिल ग्रुप ही है। OH का मतलब होता है एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। बाकी पोटेशियम ब्रोमाइड किससे नहीं बनेगा, सिंपल है बच्चों। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आपके जलीय माध्यम में देता है एल्कोहल, यहीं पे एल्कोहल ही ले लेते बच्चों तो एल्कोहल नहीं देता, फिर वो दे देता एल्कीन दे देता, उसे बोलते हैं हम विलोपन अपक्रिया। उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। चीजें क्लियर बच्चों, तो जल अपघटन क्लियर कि जब हम जलीय क्षार को एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं बच्चों तो एल्कोहल बनता है, और यही एल्कोहल बनाने की विधि में भी पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ रहे हो बच्चों, हम जब एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ेंगे वहां भी आपको ये चीज देखने को मिलेगा। क्लियर, चलिए कोई दिक्कत, इसके जगह आप दूसरा भी ले सकते हो। बोलो सर एक आध और एग्जाम्पल बता दो। मैं कहता हूं CH3F है, किसके साथ करा दिया मैंने, KOH के साथ, तो क्या बनाया, CH3OH बना लिया। और क्या बनाएगा बच्चों, KF बना दे, खत्म कहानी। ऐसे कई उत्पाद आप बना सकते हो। अगला एल्किल साइनाइड का बनना, साइनाइड मतलब सीधा CN समूह। CN भी बच्चों जैसे मैंने कहा पोटेशियम साइनाइड है KCN, ये जब टूटता बच्चों तो K पॉजिटिव और CN निगेटिव है। ये जो CN निगेटिव ये नाभिक से प्रेम करने वाला है, जिससे मैंने कहा कि RX है, जब ये टूटेगा तो R पॉजिटिव और X निगेटिव बन गया, तो नाभिक से अटैक करेगा, डायरेक्ट नाभिक पर आकर के जुड़ जाएगा बच्चों। सीधा नाभिक स्नेही है, नाभिक से अटैक, नाभिक से प्रेम करने वाला अभिकर्मक है। इसलिए जब भी हम एल्किल हैलाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो एल्किल साइनाइड या एल्किल नाइट्राइल बनाता है। जैसे बच्चों आप लोगों ने कहा अभी जस्ट इसके पहले देखा कि ये RX है सर, इसकी क्रिया हम KCN से करा दें तो बड़ा सिंपल है। जो CN है वो नाभिक से प्रेम करने वाला, जैसे आपका KOH में OH नाभिक से प्रेम करता था, CN भी नाभिक से प्रेम करेगा, और नाभिक से प्रेम नाभिक स्नेही कारण से कहा जाता है। और बच्चों जब X निकला, X रो रहा है, विरह वेदना है उसके पास, तो ये पोटेशियम बोलेगा कि कोई बात नहीं है बेटा, तू मेरे पास आ जा, दोस्ती कोई नहीं करता है, मैं तेरे लिए काफी हूं। समझ रहे हो ना। इसके जगह आप RX के जगह जैसे KCN के जगह सोडियम साइनाइड का भी प्रयोग कर सकते हो। जब सोडियम साइनाइड का प्रयोग करोगे तो साइनाइड जो है बच्चों 1 निगेटिव है, वो नाभिक से प्रेम करने वाला है, वो नाभिक से प्रेम करके RCN बना देता है। और सोडियम जो है वो बिल्कुल हाइड्रोजन परमाणु को रोते हुए नहीं देखना चाहता और हाइड्रोजन परमाणु के साथ दोस्ती कर लेता है। इस तरीके से बच्चों ये बनता है एल्किल साइनाइड, ठीक है। इसे एल्किल नाइट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। IUPAC नाम में देखोगे बच्चों तो एल्किल नाइट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, चीजें क्लियर, ठीक है सर। R का मतलब क्या है सर, R का मतलब तो एल्किल ग्रुप है। जैसे आपने कहा CH3,
और हैलोजन परमाणु है, इसकी क्रिया आपने KCN से करा दी। जब KCN से कराई, जब KCN से करा दी आपने, KCN से करा दी, तो बड़ा सिंपल है सर, जो पोटेशियम है वो Cl के साथ दोस्ती बनाएगा, बचेगा CH3CN हो जाएगा, और पोटेशियम जो है वो KCN बना लेगा। सही है सर। इसके कोई दूसरा एग्जांपल ले लो। अच्छा नाम भी लिख दो ना, नाम लिख दो, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। इसका नाम बताओ। इसका नाम सर मेथिल क्लोराइड है। एक कार्बन है बच्चों, इसलिए मेथिल क्लोराइड। ये आपका पोटेशियम साइनाइड है, इसको लिख लेना, पोटेशियम साइनाइड है। इसका नाम हो जाएगा मेथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड। ठीक, और ये आपका बच्चों KCl बनाया है, यहां पे पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा KCl, जिसका नाम है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, इसके जगह आप दूसरा भी एग्जांपल बताओ सर। मैंने कहा CH3 की जगह C2H5 ले लिया और यहां पे Br ले लिया, इसका नाम बता दो सर। इसका नाम हो जाएगा एथिल, और Br का मतलब है ब्रोमाइड। क्या है सर? ब्रोमाइड। इसकी क्रिया NaCN से करा दो, सोडियम साइनाइड से करा दो। NaCN, Na अलग होगा बच्चों, मैंने आपको बढ़िया प्रेम से बताया कि NaCN में Na टूट कर अलग होगा तो Na पॉजिटिव होगा, ठीक है, और Cn निगेटिव होगा। ये नाभिक से प्रेम करने वाला होगा, और जो नाभिक से प्रेम करता है बच्चों वो डायरेक्ट जाकर के नाभिक से जुड़ जाता है। तो यहां पे आपका Cn नाभिक से जुड़ जाएगा, तो C2H5 ये आपका एथिल हो गया, एथिल साइनाइड बनाया प्यारे बच्चों। और सोडियम जो है वो Br के विरह वेदना को समझेगा और सोडियम ब्रोमाइड बना लेगा। इस तरीके से एल्किल साइनाइड बनता है। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ मात्रा में आइसोसाइनाइड बनता है, लेकिन नाम मात्र के लिए बनता है, इसलिए अपन इसको दर्शा नहीं रहे, कुछ मात्रा में। लेकिन यदि अच्छा आइसोसाइनाइड बनाना है, इसका हिंदी आप लोग समझ गए ना कि एल्किल हैलाइड को जलीय अथवा एल्कोहलीय है ना, KCN या NaCN से क्रिया कराते हैं बच्चों, तो एल्किल साइनाइड बनता है। ओके, हमको जब आइसोसाइनाइड बनाना है बच्चों, अभी साइनाइड बना रहे थे, आइसोसाइनाइड बनाना है तो हमको क्या है, सिल्वर साइनाइड के साथ क्रिया AgCN के साथ कराना है। यदि साइनाइड बनाना है तो हमें KCN या NaCN के साथ क्रिया कराना है। यदि बच्चों आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो AgCN के साथ कराना है। AgCN का मतलब जैसे आपके पास R है, X है, सिल्वर साइनाइड भाई, ये आपका सिल्वर साइनाइड है, तो इसमें जो उत्पाद देता है बच्चों R जो है CN, आइसोसाइनाइड का मतलब ये होता है NC। ठीक है बच्चों, और क्या बनेगा, AgX अलग हो जाएगा, AgX अलग हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसे R के जगह ले लिया C2H5, इसके जगह ले लिया Br। ठीक है बच्चों, और यहां पर AgCN है, AgCN है, तो क्या बनाएगा, इसका नाम क्या था सर, एथिल। 2 कार्बन है ना, तो एथिल, एथिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, Ag सिल्वर साइनाइड से क्रिया करा बच्चों, तो यहां पे एथिल रहेगा। ठीक है, N डबल बॉन्ड उपसहसंयोजी बंध, ये आइसोसाइनाइड हो गया, तो इसका नाम हो गया एथिल, एथिल, एथिल आइसो, एथिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। और क्या बनेगा सर, यहां पे Ag जो है वो Br के साथ AgBr बनाएगा। क्या बनाएगा, AgBr बनाएगा। अब बच्चों इसकी जगह आप दूसरा भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि C2H5 ही लेना था, आप दूसरा भी ले सकते हो, CH3Cl भी ले लेते और AgBr के साथ क्रिया कराते। अब बोलो सर इसका नाम बताओ, तो ये तो बहुत गलत है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। आपको एक बार बता दिया गया, बार बार बताने की समय की बचत होती है। तो यहां पे हो जाएगा CH3 और क्या हो जाएगा बच्चों, NC, डायरेक्ट NC कर दो, CN ना करके NC कर दो, आइसोसाइनाइड है, और आपका AgCl हो गया, क्योंकि AgCl को ले गया G, तो AgCl बना लेता है। इस तरीके से आइसोसाइनाइड बन जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। बाकी नोट्स मात्र 100 रुपए में आपको दिए जाते हैं और बढ़िया प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स रहते हैं बच्चों, तो नोट्स भी ले सकते हैं जिनके पास समय कम है। ठीक है, अमोनिया के साथ क्रिया, ये थोड़ा सा बढ़िया, 4 अपक्रिया हो गया, 5वां अपक्रिया बच्चों अमोनिया के साथ क्रिया। देखो इसमें मजा आएगा थोड़ा सा। अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे, यहां पर लिखा है अमोनियम, ये अमोनिया के साथ क्रिया था। क्या था बच्चों, अमोनिया के साथ। किसके साथ क्रिया, ठीक है सर, अमोनिया के साथ क्रिया था, तो इसको हम यहां पे सुधार देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना होगा। अमोनिया के साथ क्रिया, ठीक,
अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इसी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, जैसे बच्चों आपका NH2 है, ठीक है, इस मान लीजिए अमोनिया NH3 है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस कारण से इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों क्या क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही अभिकर्मक या तो एनायन होगा या तो उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, हाफमैन अभिक्रिया, ये जब एमीन चैप्टर पढ़ोगे वहां भी समझ में आएगा। देखना, बढ़िया प्रेम से देखना। मैं बिल्कुल एक सिंपल छोटा सा यौगिक लेकर चलता हूं। जैसे मान लीजिए ले लिया C2H5 और बच्चों ले लिया क्या, आई ले ली, ठीक है सर, C2H5, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल आयोडाइड। नाम नहीं लिखूंगा, नाम लिखने में थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया। इसके साथ क्रिया कराऊंगा बच्चों अमोनिया के साथ, HNH2। बोलो सर ये क्या है, अमोनिया है, NH3। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा बच्चों HNH2, ठीक है सर। तो क्या बनाएगा सर, देखना बच्चों, बढ़िया प्रेम से समझना। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि नाभिक स्नेही में इनका बंध विदलन होता है, बंध टूट गया, ठीक है। तो आयोडीन जो है वो इसके H को पकड़ेगा तो HI अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HI अलग हो गया, ठीक है सर, HI अलग हो गया। प्लस का पेरे बच्चों, यहां पे C2H5 है, C2H5 है और NH2 हो गया। इसे बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या बोलते हैं सर, प्राथमिक एमीन, क्योंकि एक एल्किल ग्रुप है बच्चों, प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे, प्राथमिक एमीन बोलेंगे, ठीक है सर। अब इस तरीके से खत्म नहीं हो जाता, एक स्टेप में कहानी खत्म ही नहीं हो जाता। अब ये जो प्राथमिक एमीन है यानी C2H5 NH2 है ना बच्चों, ये जो प्राथमिक एमीन है इतने जल्दी आसानी से खत्म नहीं होता है, ये फिर C2H5I से क्रिया कर लेता है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो I है फिर एक H को उठा ले जाएगा, एक H को उठा ले जाएगा। तो एक H को उठा ले गया I ने, तो HI बना लिया। अब क्या होगा सर, यहां से नाइट्रोजन की क्षमता होती है अधिकतम बंध बनाने की, एक बंध तो ऑलरेडी यहां पे बना है, एक हाइड्रोजन निकल गया तो इस एल्किल ग्रुप को ला करके ये जोड़ लेता है, इस एल्किल ग्रुप को ला करके ये जोड़ लेता है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे जो बनने वाला है तो ये बनेगा C2H5 का होल ट्वाइस और बच्चों आपका NH हो जाएगा। इसे बोलेंगे द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे बच्चों, द्वितीयक एमीन। क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन, ठीक है सर, द्वितीयक एमीन हो गया। अब इतने में कहानी समाप्त नहीं होता है, ये C2H5 का होल ट्वाइस NH है ना, फिर से बच्चों I C2H5 से क्रिया करता, I फिर उठा के ले जाएगा तो HI अलग कर देगा और इस बार अब H को अलग कर दिया और यहां पे C2H5 की संख्या हो जाएगी कितनी बच्चों, 3 और बच्चा N। क्या हो गया, N, और यहां पे प्लस कर दिया। इतने में भी समाप्त नहीं होता है, इतने में भी समाप्त नहीं होता है। C2H5 का होल थ्राइस N है, फिर ये I C2H5 से क्रिया करता है। अरे सर फिर ये जुड़ेगा ना बच्चों, तो इसमें तो भाई इस बार क्रियाकलाप C2H5 की संख्या जबरदस्ती 4 हो गया है, 4 हो गया है। इसका मतलब N ने इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा और I ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा। इस तरीके से बच्चों 4 स्टेप में अब क्रिया संपन्न होती है। तो एल्किल हैलाइड को अमोनिया के जलीय अथवा एल्कोहली विलयन के साथ एक बंद नली में बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। पहले प्राथमिक एमीन मिला, फिर द्वितीयक एमीन मिला, इसका नाम है बच्चों तृतीयक एमीन। क्या बोलेंगे, तृतीयक एमीन, है ना, क्योंकि 3 एल्किल ग्रुप है। और ये बच्चों आपका चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त हो गया। ये चतुष्क है क्योंकि 4 एल्किल ग्रुप जुड़ गया। इस तरीके से बच्चों ये हाफमैन विधि कहलाता है, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, जैसे इसका नाम हो गया मेथिल एमीन, लिखना है तो लिख लेना, आपकी रफ में जगह होगा। एक कार्बन है, 2 कार्बन है तो एथिल एमीन। क्या नाम है, एथिल एमीन। इसमें कितने एथिल है, 2, तो डाई एथिल एमीन। इसको ट्राई एथिल एमीन।
टेट्रा एथिल, फिर बच्चों अमोनियम, ये लबाड़ हो गया, टेट्रा एथिल एमीन अमोनियम, फिर आयोडीन है तो आयोडाइड भी लिखोगे तो टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, ऐसा लिख लो, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये एथिलेमीन, डाइएथिलेमीन, ट्राईएथिलेमीन, टेट्रा एथिल अमोनियम आयोडाइड, ओके, क्योंकि यहां पे आयोडीन नहीं जुड़ा था, इसमें आयोडाइड जुड़ा। तो ये चतुष्क यौगिक है। अब कहोगे सर कैसे हुआ, देखो बच्चों, N के पास थोड़ा समझना, N के पास 3 हाइड्रोजन निकला, सॉरी 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो पहला जब हाइड्रोजन निकला तो एक C2H5 जुड़ गया, ठीक है सर। दूसरा जब हाइड्रोजन निकला तो दूसरा C2H5 जुड़ गया, तीसरा हाइड्रोजन निकला तो तीसरा C2H5 जुड़ गया, क्योंकि वो भी तो बच्चों एक ही बंद सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जैसे आपका CH3 है, CH2 है, यही तो C2H5 है, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो जब एक हाइड्रोजन निकला तो आपका प्राथमिक एमीन बना, 2 हाइड्रोजन निकला, 2 एल्किल ग्रुप जुड़ गया तो द्वितीयक एमीन बना, 3 हाइड्रोजन निकला, तीसरा हाइड्रोजन निकला तो तीसरा आपका बच्चों एल्किल समूह जुड़ा तो तृतीयक एमीन बन गया। फिर जब चौथा भी अपना क्रिया करना शुरू किया तो जैसे यहां पे आपका जुड़ गया C2H5N, है ना, इसकी संख्या कितनी है, 3 है। अब नाइट्रोजन के पास क्षमता नहीं है लेकिन जोड़ना चाहता है यदि किसी को, तो ये फिर इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, किसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, आयोडीन को, तो यहां पर एक और बंध बना लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण एक और बंध बन गया, इसलिए बच्चों चतुष्क लवण प्राप्त होता है। तो ये आप लोगों का बच्चों आज का अभिक्रिया हुआ। एक अभिक्रिया आपको होमवर्क देता हूं, है ना, बहुत सिंपल है बच्चों, इसको आप लोगों को कराना है। क्या बनेगा, ठीक है, कि ये जो आपका बच्चों RX के साथ RX सोडियम एल्किल, तो आपका बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट के साथ क्रिया कराना है, ये आप लोगों को बताना है तो क्या बनेगा, ठीक है। ये आप लोगों को होमवर्क देता हूं, बहुत सिंपल है, 2 भागों में तोड़ना है, और यदि कोई बच्चा हिंदी से भी इसका लिख लेगा तो आप लोगों को होमवर्क है बच्चों। ये भी नाभिक स्नेही है, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, जब KNO2 टूटता है बच्चों तो K पॉजिटिव बनाता है, NO2 निगेटिव बनाता है, ठीक है। NO2 किस तरीके से जुड़ा रहता है, ये आपका O है और यहाँ पे N रहता है, डबल बॉन्ड O रहता है, इस तरीके से इसके साथ बंध बनाकर जुड़ा रहता है, और ये नाभिक से अटैक करेगा बच्चों, एल्किल नाइट्रेट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एल्किल नाइट्रेट का निर्माण करेगा, है ना। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ क्रिया करा दिया अपन ने, नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है ना, पोटेशियम नाइट्राइट, ओके सर। इस तरीके से आज का क्लास खत्म होता है। पोटेशियम नाइट्राइट है ना, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट है, ठीक है। तो लगभग जो इंपॉर्टेंट है वो करा दिया, और अगला लेक्चर भी आएगा, इतने में समाप्त नहीं होगा बच्चों, अभी 1-2 लेक्चर और आएंगे, धातु के साथ क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, विलोपन, ये सारा चीज अभी आपको मिलता रहेगा। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।